और शत्रु राष्ट्र का युवक जब तकनीक चुराता मिल जाए तब राष्ट्र धर्म कहता है कि अंगूठा काटा जाएगा। स्वर्ग के देवो नमन करो इस भारत की होशियारी को, जूते मारे असलम भाई और गाली पड़े तिवारी को। किसी साध्वी के हाथों से जूठे बेर भी खा लेंगे और बिना झिझक के सूर्पणखा की कुटिल नाक भी काटेंगे। किसी की आत्मा जाग गई वो ब्राह्मण को गरियाएगा और किसी की बीवी भाग गई वो ब्राह्मण को गरियाएगा। मुझे अपनी पंक्तियां याद आ रही हैं कि व्यथा के दंश से व्याकुल हृदय पर कौन बोलेगा, व्यथा के दंश से व्याकुल हृदय पर कौन बोलेगा, अगर तुम चुप रहे तो इस विषय पर कौन बोलेगा, तो तुमने भी सुदर्शन चक्र धारण कर लिया मोहन, अरे ये भी बता जाते प्रणय पर कौन बोलेगा। मैं चाहता हूं कि ऊर्जा, प्रेम और राष्ट्र चेतना के प्रखर स्वर आदरणीय सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी हमारे बीच गोपालगंज बिहार की धरती से आए हैं, वो आए और अपना काव्य पाठ करें, संक्षेप में ही लेकिन सारगर्भित। प्रणाम आप सबको। हालांकि यहाँ आने के पहले मैं इस भ्रम में था कि हमारे गोपालगंज में कविताओं के साहित्य के श्रोता कम हैं और बलिया के बारे में ये था मन में कि यहाँ लोग हैं, लेकिन जिस तरह से आप भोजन के पीछे टूट के पड़े हैं, मैं अब यहाँ से निश्चिंत होके जाऊंगा कि जो हमारा गोपालगंज है वही बलिया है। एक बार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए जो 20-25 लोग बचे हैं। स्वागत है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी बलिया की जिस बौद्धिकता की चर्चा हो रही थी, जो बातें उपाध्याय जी ने कही थी, उसके प्रतिनिधि यही 30-40 लोग हैं, यही बलिया का क्रीम है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए, मैं 2-4 मुक्तक सुना। स्वागत भैया, स्वागत। बहुत समय बचा भी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत माहौल है। स्वागत भैया। ठीक है। कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा था, मन से सुनिएगा। लोग कम बचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लोग कम बचे हैं। मैं चाहता हूं कि जो बचे हैं वो ठीक से सुन लें। मैं बड़ा अच्छा लेखक हूं, मैं सिर्फ 2-3 महीने से ही कवि हुआ हूं अपनी प्रतिष्ठा का नाश करने के लिए, तो मैंने अपना जरूरत भर का पतन कर लिया है। जो बचा है उसकी रखिएगा, उसकी लाज रखिएगा आप लोग। कैसे कह दूं गद्दारों ने तोड़ा था, क्या बात है। मेरा घर मेरे यारों ने तोड़ा था और नफरत करने वालों की औकात न थी, देश मोहब्बत के नारों ने तोड़ा था। है क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नफरत करने वालों की औकात न थी, देश मोहब्बत के नारों ने तोड़ा था। और आपको फिर से पुराने ढंग में ढलना पड़ेगा। क्या बात है। आपको फिर से पुराने ढंग में ढलना पड़ेगा या नई पीढ़ी को भी तलवार पर चलना पड़ेगा। और फिर से सारे सेकुलर बुढ़े मोहब्बत पढ़ रहे हैं, राम जाने अब कहां किस राज्य को जलना पड़ेगा। वाह क्या बात है, तालियां बढ़ती रहे आपकी। जग नहीं रहे हैं आप लोग, खैर क्या बात है, क्या बात है भैया। सुने कि मैं उन चंद कवियों में हूं जिन्हें पत्नी का सहयोग नहीं लेना पड़ता है तालियों के लिए। इस बात के लिए प्रसन्न हो कि कम से कम सुन लीजिए। स्वागत भैया, स्वागत। जिन 2-4 मुक्तकों के लिए मुझे आजकल जाना जा रहा है, मैं सीधे वही सुना के और बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो सुने। स्वागत है। कि जीवन में रामत्व तो उतारो, यही धर्म है। जीवन में रामत्व तो उतारो, यही धर्म है, यही धर्म है। हर बाली को छिपकर मारो, यही धर्म है। और नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, दुर्योधन की जंघा फाड़ो, धर्म यही धर्म है। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया भैया, बहुत आपकी वायरल ये कविता है, बहुत अच्छा। बंदर के हाथों में आप नगीने देंगे। क्या बात है। बंदर के हाथों में आप नगीने देंगे, अरे उनको मौका मिले तो हमको जीने देंगे। है क्या बात है। बंदर के हाथों में आप नगीने देंगे, अरे उनको मौका मिले तो हमको जीने देंगे। भले मोहिनी बनकर छलना पड़े तो छलिए। क्या बात है। किसी दैत्य को अमृत कैसे पीने। है वाह क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहिनी बनकर छलना पड़े तो छलिए। क्या कहना भाई।
किसी दैत्य को अमृत कैसे पीने देंगे? क्या बात है भैया। और जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, आहा, जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, द्रोण भीष्म जैसे बुजुर्ग भी छल से मारे। आए है, क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। जब समाज में मर्यादा के वस्त्र उतारे जाएंगे, द्रोण भीष्म जैसे बुजुर्ग भी छल से मारे जाएंगे, और अपने युग की पीड़ा पर जो लोग मौन साधते हैं, क्या बात वे है। भविष्य की चर्चाओं में बस दुत्कारे जाएंगे। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भैया। अपने युग की पीड़ा पर जो लोग मौन साधते हैं, वे भविष्य की चर्चाओं में बस दुत्कारे जाएंगे, और सीमाओं से राष्ट्र न जाना जाएगा। बस जल्दी जल्दी सुन लीजिए दो चार मुक्तक और, कि सीमाओं से राष्ट्र न जाना जाएगा, देश प्रवृत्ति से पहचाना जाएगा। क्या बात है, और बहुत गीता गाय गायत्री गंगा बनी रहे, भारत तब ही भारत माना जाएगा। आए है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। गीता गाय गायत्री गंगा बनी रहे, भारत तब ही भारत माना जाएगा। भारत तभी भारत माना जाएगा। वाह भैया, बहुत बढ़िया। और जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा। क्या बात है। जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना करना होगा। सबके अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा। वाह, क्या बात है भैया। क्षमा धर्म है, आहा, लेकिन किसको? क्षमा धर्म है लेकिन किसको? साधु सज्जन सेवक जन को। अगर जयद्रथ को छोड़ोगे अभिमन्यु को मरना होगा। है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। अगर जयद्रथ को छोड़ोगे, क्या बात है भैया, अभिमन्यु को मरना होगा। शानदार, अब शानदार अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। जो बच्चे लोग हैं उन्होंने ही प्रतिष्ठा रखी है मेरी। बढ़िया से बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत शानदार। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए। बहुत अच्छा श्रीमुख जी। कि जब रोज नए तर्कों का माया जाल राह भटकाएगा। आप सही जगह पर जा रहे हैं जहां मैं ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, कि जब रोज नए तर्कों का माया जाल राह भटकाएगा, विजयी पुरखों का निर्णय ही तब उचित मार्ग बतलाएगा। क्या बात है। जब रोज नए तर्कों का माया जाल राह भटकाएगा, विजयी पुरखों का निर्णय ही तब उचित मार्ग बतलाएगा, और शत्रु राष्ट्र का युवक जब तकनीक चुराता मिल जाए। मन से सुनिएगा इस मुक्तक को, शायद आप लोग इसी के लिए इकट्ठे भी हुए हैं। स्वागत भैया। कि जब रोज नए तर्कों का मायाजाल राह भटकाएगा, विजयी पुरखों का निर्णय ही तब उचित मार्ग बतलाएगा, और शत्रु राष्ट्र का युवक जब तकनीक चुराता मिल जाए, तब राष्ट्र धर्म कहता है कि अंगूठा काटा जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया श्रीमुख जी, बहुत शत्रु अच्छा। राष्ट्र का युवक जब तकनीक चुराता मिल जाए, तब राष्ट्र धर्म कहता है कि अंगूठा काटा जाएगा। और आगे सुने कि सत्ता की कुर्सी पर अपने स्वाभिमान को वारेंगे। अब इसको आप जिधर लेके जाना चाहते हो उधर लेके चले जाएं। पिछले 15-20 दिनों से जो माहौल बना है इस देश में, हालांकि बताया जा रहा था कि सब भाजपा वाले लोग ही हैं सामने, हम लोग भी कल तक थे। अभी थोड़ा सा मन इधर उधर हुआ है 2-4 दिन के लिए। आप लोग भरोसा रखिएगा, लौट के वहीं आएंगे। क्या बात है। कि आपको, हमें पता है कि आप भी कहीं और जाने वाले नहीं हैं। स्वागत भैया। ये जितनी लंबी लंबी बातें होती हैं, 4 दिन हम सामने से हट गए तो आपको भी दिख गया है कि क्या हुआ है और किस तरह से आपको आपकी बताई गई है पिछले दिनों। सत्ता की कुर्सी पर अपने स्वाभिमान को वारेंगे, फिर कुंठा की आग में जलकर अपने मन को मारेंगे, और अपना मस्तक गिरवी रखकर जो भी राज मुकुट पाएंगे, वही धनुर्धर अंतिम रण में ज्ञान भूलकर हारेंगे। क्या बात है। अपना मस्तक गिरवी रखकर जो भी राज मुकुट पाएंगे, भैया, वही धनुर्धर अंतिम रण में ज्ञान भूलकर हारेंगे। और एक दो और सुन लीजिए कि प्रेम हमारा मूल धर्म है, दुनिया भर को बांटेंगे। प्रेम हमारा मूल धर्म है, दुनिया भर को बांटेंगे, पर कुकर्म पर शीश उठाकर सत्ता को भी डांटेंगे। प्रेम हमारा मूल धर्म है, दुनिया भर को बांटेंगे, पर कुकर्म पर शीश उठाकर सत्ता को भी डांटेंगे, और किसी साध्वी के हाथों से जूठे बेर भी खा लेंगे।
हाँ, किसी क्या बात है। साध्वी के हाथों से जूठे बेर भी खा लेंगे और बिना झिझक के सूर्पणखा की कुटिल नाक भी काटेंगे। आहा, क्या बात है भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आध और सुन लीजिए कि अवतारों को ढूंढ रहे हो, वे आए तो काम बने। अवतारों को हमारे यहाँ परंपरा है ना, हमने रास्ता बंद नहीं किया है बाकी संप्रदायों की तरह। हमारे यहाँ है परंपरा, हमारे यहाँ है ये मान्यता कि अभी भी लोग आएंगे, जब जरूरत होगी तो ईश्वर आएंगे किसी न किसी रूप में। तो सुने कि अवतारों को ढूंढ रहे हो, वे आए तो काम बने। अरे राम राज्य भी आ जाएगा, क्यों ना हम ही राम बने। आहा, क्या बात है भैया, अवतारों को ढूंढ रहे हो, वे आए तो काम बने। अरे राम राज्य भी आ जाएगा, क्यों ना हम ही राम बने। और विषधर काटे तब मारेंगे, ऐसी मूर्ख प्रतीक्षा क्यों, स्वयं गेंद फेंक कर मारे, फन पर नाचे श्याम बने। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। एक और सुन लीजिए, समय चूक जाए तो सभी कह देते फिरौन बुरा था। अब फिरौन के बारे में जानना होगा तो गूगल सर्च करिएगा, अभी समय नहीं है मेरे पास कि हम बताएं। समय चूक जाए तो सभी कह देते फिरौन बुरा है, किंतु बताना बहुत कठिन है सबसे ज्यादा। समय चूक जाए तो सभी कह देते फिरौन बुरा था, किंतु बताना बहुत कठिन है सबसे ज्यादा कौन बुरा था। और कुरुक्षेत्र के हर सैनिक ने मरते मरते सिद्ध किया था, दुर्योधन के छल से ज्यादा बलि भीष्म का मौन बुरा था। बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। दुर्योधन के छल से ज्यादा बलि भीष्म का मौन बुरा था। और सुन ले कि ना समझना ही सरल है, ना सभी समझा सकेंगे। ना समझना ही सरल है, ना सभी समझा सकेंगे। धर्म इतना भी नहीं है सहज कि सब पा सकेंगे। ना समझना ही सरल है, ना सभी समझा सकेंगे। धर्म इतना भी नहीं है सहज कि सब पा सकेंगे। और 7 संतानों की बलि सहने बराबर धैर्य आए, तब किसी वसुदेव के जीवन में कान्हा आ सकेंगे। बहुत अच्छा भैया, बहुत 7 संतानों की बलि सहने बराबर धैर्य आए, तब किसी वसुदेव के जीवन में कान्हा आ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरा वाह 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 वाह। लोकतंत्र का हासिल क्या है, दे दीजिए। सुना ही देते हैं, नहीं आवश्यक है। अच्छा हमें जैसे चल जाए ठीक से, मैं नहीं सुनौला के बाद निश्चिंत रही हूँ। अरुण तिवारी भैंस पूछिए, उधर दे। तिवारी जी, इतना सामर्थ्य बचा है ना कि ब्राह्मण गोपालगंज सुरक्षित चले जाए। ठीक है, चलिए तो सुनिए कि लोकतंत्र का हासिल क्या है। अब थोड़ा सा रुक जाइए जब तक अतिथि लोग कुछ और बतियाएं नहीं अभी। अच्छा, आपको इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए, तमाम पक्ष विपक्ष, तमाम विरोध और समर्थन के बाद भी आज दुनिया के लगभग 50 देश युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा मध्य एशिया भिड़ा हुआ है। 40-50 देशों पे एक साथ बम बरस रहे हैं और उसी समय में हम और आप बैठ के कविता सुन रहे हैं। आपको कम से कम इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे अच्छे देश में हमारा। वाह 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 वाह, क्या बात। कविता पर आते। हालांकि मजेदार बात यह भी है कि वो लोग पिछले 3-4 वर्षों से एक दूसरे को देख के बांह सरका रहे थे कि देख लेंगे बता देंगे, देख लेंगे बता देंगे, हो कुछ नहीं रहा था। फिर हमने अपने घर के एक बुजुर्ग को भेजा, मोदी तब जाके कुछ हुआ है। 2 वर्ष से लगातार फेंक रहे थे सब, इनको देख लेंगे उनको देख लेंगे। खैर हाँ, तो बस थोड़ा सा आगे भगदड़ थी तो हाँ, दो चार पंक्तियां ही सुन लीजिए, पूरा नहीं। लोकतंत्र का हासिल क्या है? ब्राह्मणवाद से आजादी। पिछले 5-7 सालों से ये सब चल रहा है। लोकतंत्र का हासिल क्या है? ब्राह्मणवाद से आजादी। इस जीवन का मकसद क्या है? ब्राह्मण बोलिए, ब्राह्मणवाद से आजादी। आजादी का मतलब क्या है? ब्राह्मणवाद से आजादी। हर एक मर्ज की एक दवा है, ब्राह्मणवाद से आजादी। घर में बीवी लड़े तो मांगो, बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे। घर में बीवी लड़े तो मांगो, ब्राह्मणवाद से आजादी। पेट जोर से झरे तो मांगो, ब्राह्मणवाद से आजादी। घर में बीवी लड़े तो मांगो,
ब्राह्मणवाद से आजादी, पेट जोर से झरे तो मांगो ब्राह्मणवाद से आजादी, भाई से ना पटे तो मांगो ब्राह्मणवाद से आजादी, और घर में राशन घटे तो मांगो ब्राह्मणवाद से आजादी। और दही के ऊपर मलाई क्यों है, यह ब्राह्मण की गलती है। दही के ऊपर मलाई क्यों है, यह ब्राह्मण की गलती है। लड़ता भाई भाई क्यों है, यह ब्राह्मण की गलती है। दही के ऊपर मलाई क्यों है, यह ब्राह्मण की गलती है। लड़ता भाई भाई क्यों है, यह ब्राह्मण की गलती है। भारत में महंगाई क्यों है, यह ब्राह्मण की गलती है। और जुम्मन चचा कसाई क्यों है, यह ब्राह्मण की गलती है। और पॉल्यूशन को कम करना है तो ब्राह्मण को गाली दो, पॉल्यूशन को कम करना है तो ब्राह्मण को गाली दो, भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ब्राह्मण को गाली दो, दुखते पर मरहम करना है तो ब्राह्मण को गाली दो, और बदली दीन धर्म करना है तो ब्राह्मण को गाली दो। और जो सत्ता के बाहर है वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। हमारे यहाँ वाले कुछ लोग, जो सत्ता से बाहर है वह भी ब्राह्मण से लड़ता है, जो सत्ता पर काबिज है वह भी ब्राह्मण से लड़ता है, जो सत्ता की ताड़ रहा वह भी ब्राह्मण से लड़ता है, और जो सत्ता की मार रहा वह भी ब्राह्मण से लड़ता है। और किसी की आत्मा जाग गई, मन से सुनिएगा, नहीं ये वाला कम से कम मन से नहीं सुने आप तो मैं यहीं से रुक जाऊंगा, कि किसी की आत्मा जाग गई वो ब्राह्मण को गरियाएगा, किसी की आत्मा जाग गई वो ब्राह्मण को गरियाएगा, और किसी की बीवी भाग गई वो ब्राह्मण को गरियाएगा। किसी की आत्मा जाग गई वो ब्राह्मण को गरियाएगा, किसी की बीवी भाग गई वो ब्राह्मण को गरियाएगा। कोई लेखक ना बन सका वो ब्राह्मण को गरियाएगा, किसी की पुस्तक नहीं बिकी वो ब्राह्मण को गरियाएगा। और गदहा खेत उजाड़े लेकिन दोष लगे पटवारी को, गदहा खेत उजाड़े लेकिन दोष लगे पटवारी को, घर में सोए सोए जनता कोस रही सरकारी को। और स्वर्ग के देवों नमन करो इस भारत की होशियारी को, कि जूते मारे असलम भाई और गाली पड़े तिवारी को। वाह वाह वाह। स्वर्ग के देवों नमन करो इस भारत की होशियारी को, कि जूते मारे असलम भाई और गाली पड़े तिवारी को। और अपनी असफलताओं खातिर दुनिया जिस पर खींच निवारे, अंतिम पंक्तियां हैं कि अपनी असफलताओं खातिर दुनिया जिस पर खींच निवारे, और राजनीति में टिकने खातिर नेता जिस पर पत्थर मारे, और शत्रु धर्म के जिससे चिढ़कर निस्दिन अपनी गर्दन फाड़े, किंतु विप्र यह सब कुछ सहकर केवल अपना धर्म विचारे, किंतु विप्र यह सब कुछ सहकर केवल अपना धर्म विचारे। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, धन्य हुआ कार्यक्रम।